रंजीत वर्मा जी, ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं ऑस्ट्रेलिया का नागरिक हूं और आपके यूट्यूब पर प्रवचनों से प्रभावित होकर भारत प्रिय देश आया हूं, तो आपकी तपस्या के ओज आत्मसात करने आया हूं। महाराज जी, इनका एक लंबे में है बट मुख्यतः एक प्रश्न है कि अगर एक मजदूर सही नियत से काम करे, मजदूरी के पैसों से परिवार का सदस्यों का सभी जरूरतें पूरी करे, मेहमानों का, माँ बाप का, सबका सत्कार और जो जिम्मेदारी हो पूरी करे, परंतु ना कोई पूजा करे ना कोई नाम जप करे, बस नियत सही रखे, तो क्या उसके मोक्ष मिलेगा? ईश्वर से एकाकार होगा? नहीं, नहीं होगा। जैसे हम उदाहरण में आपको बताते हैं, भारत सरकार आपको अपने कार्य के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजे, आप भारतवासी हो और आपको अपने कार्य के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजे, और आप ऑस्ट्रेलिया में सुविधा मांगे भारत सरकार से, मकान हर व्यवस्था होनी चाहिए, और वो आपके वहाँ ब्याह करवा दे, मकान दे दे, हर व्यवस्था कर दे, लेकिन अपने कार्य के लिए जो भेजा था सरकारी कार्य के लिए वो सब सुविधाएं दे, और आप लड़का बच्चा पैदा करो, पढ़ाओ लिखाओ, सबको खवाओ पियाओ, सरकारी खर्चे से सब व्यवस्था होती रही, और आपको 20 वर्ष बाद बुलाया जाए और इसके बाद पूछा जाए कि आपने सरकारी काम क्या किया, तो आप कहोगे हमने अपने बच्चे पैदा किए, उनको पढ़ाया लिखाया, उनके ब्याह किए, हमें सरकारी काम तो आप दंडनीय अपराधी माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? माने जाएंगे, अपराधी माने जाएंगे। तो भगवान ने आपको मानव देह दी है भजन करने के लिए। अब आप भजन विरक्त होके नहीं कर पा रहे थे तो आपको पत्नी दिया, आपको व्यवस्था दी, भोग सामग्री दी, लेकिन आप भजन नहीं करे और उन सब कार्यों को करे और भगवान का ना भजन किया ना चिंतन किया, तो आपको दंडनीय अपराध है। आप जब शरीर छूटेगा तो आपको दंड मिलेगा कि अन्य योनियां है उनमें भोगना पड़ेगा, जबरदस्ती जाना पड़ेगा। इसलिए भजन अनिवार्य है, सरकारी काम में भजन करना। ये तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। मनुष्य शरीर की प्रधानता है, क्या जाता है राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जबान से बोल रहे हैं और सब मेहनत वही कर रहे हैं और सब कार्य को भगवान को समर्पित कर देते हैं, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान सही रखें। हाँ, ध्यान हमारा प्रभु में लगा रहे और हम कार्य संसार के कर रहे तो हमें भगवत प्राप्ति हो। लेकिन अच्युत भावना विहीन, भगवत भावना विहीन, फिर तो ऐसे नहीं, फिर तो असंख्यों लोग इसी में लगे हुए हैं, अपने परिवार को मेहनत करके खवा रहे हैं, पिला रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। फिर मोह ममता किसे कहते हैं, फिर माया की फांसी किसे कहते हैं? इसी को तो कहते हैं भगवान का नाम जप करो और परिवार को भगवान के सदस्य समझो और खूब मेहनत करके खवाओ पियाओ, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मेरा हिंदी के लिए था जी, वो यदि उसकी नीयत सही है जी, एकदम नीयत सही है जी। आप नियत का मतलब समझ रहे हो, कोई गलत काम नहीं कर रहा। हाँ। लेकिन सबसे बड़ा गलत काम वो ये कर रहा है कि वो मनुष्य जीवन भगवत स्मृति के लिए था और भगवान की स्मृति से नहीं है, तो इसलिए उसकी नियत सही नहीं मानी जाएगी। हाँ, जैसे सरकारी आदमी बनाकर आपको सरकारी सुविधा दी गई है तो वो हर माल सरकार का है, आप हर माल सरकार का भोग रहे हैं। भगवान की पत्नी दी हुई है, भगवान का पुत्र दिया हुआ है, भगवान का वैभव दिया हुआ है, भगवान का दिमाग दिया हुआ है, भगवान का शरीर दिया हुआ है, और आप भगवान का नाम जप नहीं कर रहे हैं तो पहली बात तो आप नियत से उल्टा चल रहे हैं। अगर उसको यह समझा जाए कि भाई मैं कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा, तो सबसे बड़ी बेईमानी कर रहे हो, भगवान की चीज को अपना मान रहे हो। सही बात। भगवान के कार्य को ना करके अपनी मनमानी कार्य कर रहे हो, तो अब नियत कहां सही रही? नियत तो तब सही रही जब मुख में भगवान का नाम है और सब कुछ भगवान की सेवा है और मैं भगवान का दास हूं, अब नियत सही है। इससे लोक परलोक सब मंगल को प्राप्त हो जाएंगे, ये बात समझो। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप बहुत अच्छा सोच कर रहे हैं, पर वो बात ना आप नहीं समझ पा रहे जो हम कहना चाहते हैं। नहीं समझ गया मैं, समझ गए ना? हाँ, ईश्वर का नाम भी जरूरी है, नियत साफ भी जरूरी। हाँ, नियत साफ तभी मानी जाएगी। नहीं, पहली बेईमानी तो आपने शुरुआत में ही कर ली, आपने अपने शरीर को अपना मान लिया और अपनी पत्नी को अपना मान लिया और वो भगवान की दी वस्तु, तो नियत तो वहीं से खराब हो गई। मुनीम मालिक की संपत्ति पर अपना कब्जा जमा ले, उसकी नियत अच्छी मानी जाएगी क्या? नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी, ये है सही नियत। सही नियत ये है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। अब सही नियत से चलो,
भगवान की वस्तु मान करके और भगवान का चिंतन करते हुए करो, अब विजय की प्राप्ति होगी, अब लोक परलोक सब मंगल हो जाएगा। अब आप कह रहे हो कि पत्नी मेरी, पुत्र मेरा, धन मेरा, संपत्ति मेरा, शरीर मेरा, अब समझना, तो पहली बात तो बेईमानी यहीं से शुरू हो गई। सही बात। मालिक, मैं आ गया। हाँ, और मालिक की वस्तु को आप मालिक की ना मानकर अपनी मान रहे हैं, तो नियत साफ कहां है? नहीं ना। वो तो पहले मानना चाहिए। मैं तो एक मजदूर का उदाहरण दिया किसी का। देखो हम सब मजदूर हैं, हम सब मजदूर हैं, हम सब मजदूर अपने अपने डिपार्टमेंट में सब मजदूरी करके अपने अपने उधर पोषण, अपनी अपनी सेवा कर रहे। हम भी तो मजदूरी कर रहे हैं, हम नहीं मजदूरी कर रहे, हमको भी पेमेंट मिल रही। कृपा, भगवान की कृपा। जब हम आपसे भगवत चर्चा कर रहे हैं, ड्यूटी बाय ड्यूटी रोज हम अपनी दिनचर्या कर रहे हैं, तो हमें भगवान की कृपा मिल रही। तो हम सब मजदूर हैं, हम सब लेबर हैं, मालिक तो एक ही है। हाँ, तो हाँ, और उसी के बनाए हुए सब है सारी सृष्टि। यही बात मान लो, यही अंदर से मान लो। तो जब उसकी वस्तु है, तो जैसे हम मालिक की कार का प्रयोग करेंगे ना, और आपसे कोई पूछे कि भाई कार बहुत जोर की है, तो आप कहोगे नहीं नहीं मेरी नहीं, मेरी मालिक की है। मालिक की। आप भले जबान से ना बोलो, लेकिन अंदर रहेगा मालिक की है। और अभी क्या है? मेरी है। ये बेईमानी, नियत साफ नहीं है। नियत साफ जिसे कहते हैं, वो नियत साफ नहीं है हमारे अध्यात्म में। अच्छा, अध्यात्म में, संसार में तो अज्ञान के कारण वो मैं में सब कुछ, हाँ, लेकिन अध्यात्म में नहीं। आप समझ पाए प्रभु? संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट है।